हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अर्धवार्षिक पेपर बहुत अच्छे चले गए होंगे। अब आज की वीडियो में कक्षा 11 के आगे के टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, क्वेश्चन जो कि आपके केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले टॉपिक उनको हम करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ क्लास 11th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री की। अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। नीचे प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या पिन कमेंट में मैं लिंक कर दूंगा। साथ में आपने कहना इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये प्रतिशत संगठन परसेंटेज कंपोजिशन वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रतिशत संगठन होता क्या है। ठीक है, प्रतिशत संगठन होता क्या है, सीधी सी बात है। प्रतिशत संगठन कैसे निकाला जाता है, क्या क्या होता है जैसे कोई यौगिक है। ठीक है, कोई यौगिक है, उसमें दो या दो से ज्यादा तत्व होंगे, तो उनका जो प्रतिशत है कि कितना द्रव्यमान किसी तत्व का है, इसको निकालते हैं। किसकी वजह से निकालने के जो तरीका होता है उसे कहते हैं प्रतिशत संगठन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या लिखा हुआ है। यह बताता है किसी यौगिक में कुल द्रव्यमान कितना प्रतिशत हिस्सा हर एक तत्व का है। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, सुनिए ध्यान से देखना। हमने कहा H2O। ठीक है, H2O। तो H2O में देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है, दो चीजें हैं। अब हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान टोटल H2O में। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिशत संगठन कहा जाता है। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है, क्या कहने का मतलब है यहां पर। हमने कहा H2O, देखो हमने क्या कहा, H2O कहा। H2O में देखो हमने कहा H2 का द्रव्यमान प्रतिशत, हमने यहाँ कहा H का द्रव्यमान प्रतिशत, हाइड्रोजन का मतलब। ठीक है, तो क्या निकलेगा बेटा, ये हो जाएगा H का द्रव्यमान बटे H2O का द्रव्यमान पूरे उसका। ठीक है, H2O का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान H2O गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी वगैरह अगर ऑक्सीजन का निकालना होगा तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा, सॉरी मैं नीचे लिखता हूं यहाँ, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, समझ जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का लिखेंगे O अपॉन क्या हो जाएगा आपका, जो है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान। ठीक है, उस तत्व का, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान। तो नीचे हो जाएगा आपका टोटल, ये सॉरी मैंने H2O लिखना था, H2O है यहाँ पर, और यहाँ नीचे भी आपका क्या आएगा, H2O आएगा गुणा 100। इस प्रकार से आप निकालते हैं, ये क्या है O है। ठीक हो गया। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो ये प्रतिशत संगठन है, मतलब किसी यौगिक में किसी तत्व का कितना भाग उपस्थित है ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, कितना द्रव्यमान उपस्थित है ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत संगठन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है, मैं उदाहरण दिखा देता हूं आपको, एक बार उदाहरण भी देख लीजिए। सूत्र ये है, सूत्र यहां से याद कर लेंगे, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तत्व कोई भी हो सकता है, जिस यौगिक की बात की जा रही है, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का कुल मोलर द्रव्यमान। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है H2O। ठीक है, H2O लिया हमने। ठीक है, इसमें अब मैं चलता हूं, आपको उदाहरण को समझाते हुए चलूंगा। देखो, ठीक है, हमने क्या कहा था, H2O कहा था, तो H2O को समझेंगे, बहुत ईजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो यहाँ तक देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वीडियो से आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके, वो भी अपना कह सके केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा दे पाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ता हूं मैं। देखो H2O, ठीक है, H2O, एक मिनट, H2O। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान आया है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान के लिए अलग वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, देखो जितना आपका परमाणु द्रव्यमान होता है किसी तत्व का, परमाणु द्रव्यमान होता है उतना ही। ठीक है, उतना ही क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उतना ही मोलर द्रव्यमान। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी भी मैंने एक टेबल अलग से बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप याद कर लेंगे। पहले 30 तत्वों के जरूर याद कर लेना, मैंने 30 तत्वों की अलग से बना रखी है। मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और परमाणु संख्या, ये तीनों चीजें जरूरी हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है,
तो ये तीनों आपने क्या ना अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजिली याद कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान क्या है? मोलर द्रव्यमान भैया ये, ठीक है। मोलर द्रव्यमान निकलेगा कैसे? देखो, मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका मैंने बताया आपको। अब देखो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या देखेंगे। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का H2 है, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 2 है। नहीं, हाइड्रोजन का सॉरी एक होता है ना, हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एक होता है, तो एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको लिखते हैं हम यू से, ठीक है। या हम कहते हैं मोल पर ग्राम, ठीक है, ये है। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है पहले ये समझ लो, एक लाइन में बता दे रहा हूँ। मोलर द्रव्यमान क्या है, 6 दशमलव, ध्यान देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 कण का द्रव्यमान, ठीक है। इतने कणों का द्रव्यमान, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, इतने कणों का जो द्रव्यमान होता है वो कहलाता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मतलब एक मोल तत्व का द्रव्यमान क्या कहलाता है, एक मोल तत्व का या एक मोल परमाणु के किसी का द्रव्यमान क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान कहता है, ठीक है। द्रव्यमान निकालेंगे तो उसे कहेंगे हम, एक मोल परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसका जो मात्रक होता है, इसको या तो हम यू से दिखाते हैं, स्मॉल यू से, या हम किससे दिखाते हैं इसको, मोल पर ग्राम से दिखाते हैं, एक, ठीक है, मोल पर ग्राम, ठीक है, इस प्रकार से दिखाते हैं। और मोल क्या है, मोल एक ऐसा ही यूनिट है किसका, छोटे कणों के, छोटे पदार्थों के, परमाणुओं और तत्वों की इकाई है, ठीक है, ऐसा ही यूनिट है, मात्रा मापन की, ठीक है। तो एक मोल वो है। बाकी डिटेल में मैंने समझा रखा है, वहाँ पे आराम से डिटेल वीडियो करेंगे। ज़्यादा अगर मैं मोल में जाऊँगा तो फिर ये चीज़ छूट जाएगी, तो इसको हम नहीं छोड़ते हैं, इसी में वापस आते हैं, ठीक है। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल क्या करेंगे, हाइड्रोजन का निकाल देंगे। हाइड्रोजन का कैसे निकलेगा भैया, हाइड्रोजन का निकलेगा कैसे, हाइड्रोजन का सिंपल निकलता है कैसे, देखो भाई, हाइड्रोजन का निकलता है H2, दो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो तो 2 परमाणुओं की संख्या जितनी है वो आगे लिख दी हमने, गुणा एक क्या है उसका अणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान है तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, 2 आगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन का मैंने बताया था, ऑक्सीजन सिंगल है तो ऑक्सीजन को सिंगल ही लिखेंगे। इसका हो जाएगा कितना, ऑक्सीजन का होता कितना है भैया, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एक है, एक गुणा ऑक्सीजन का कितना है, 16। परमाणु द्रव्यमान कितना बताया मैंने, 16। वैसे दशमलव में होता है, लेकिन 008 है जैसे पहले वाले में, तो अगर 5 से कम है तो हम नहीं लेंगे, नॉर्मल हम पूर्ण संख्या को डिनोट कर देंगे, ठीक है। और 5 से ज्यादा होगा तो उससे बड़ी वाली पूर्णांक को ले लेंगे, जैसे 1.56 है या 1.6 समथिंग है, तो उसको ले लेंगे हम 2, और 1.3 किसी का है, जैसे मान लीजिए 1.3 है किसी का, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हम 1, और किसी का 1.7 के आसपास है, ठीक है, 5 से ऊपर है तो इसको कह देंगे 2, ठीक है। सिंपल ये लेके चलेंगे, सिंपल बेसिक रूल लगाएंगे ताकि न्यूमेरिकल्स करने में हमें आसानी हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, 1 गुणा 16 तो कितना हो जाएगा, 16 यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मोलर द्रव्यमान निकल गया। क्लियर हो गया, यहां से निकला हमारा मोलर द्रव्यमान, ठीक हो गया। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही क्या होता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक हो गया। अब क्या निकालना है हमें, निकालना है, हमने कहा था प्रतिशत संगठन निकालना, जिसमें क्या कहते हैं हम, प्रतिशत संगठन, ठीक है। तो प्रतिशत संगठन कैसे निकलता है, देखो, प्रतिशत संगठन में बताया था, किसी तत्व का द्रव्यमान, और H2O का भी निकाल देते एक साथ। H2O का द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 18 यू हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब क्या होगा, देखो आपने करना क्या है, सिंपल, एक प्रतिशत संगठन कैसे निकलता है, देखो प्रतिशत, एक मिनट में इसको इधर कर देता हूँ, कहाँ ये है, ठीक है। आज थोड़ा सा कुछ चेंज करने की सोची है मैंने, तो इस टाइप से मैं कर रहा हूँ काम, ठीक है। पहले मैं अलग से करता था, इस बार थोड़ा सा अलग किया है, बाकी कल परसों में और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब देखो क्या, एक संगठन क्या होता है, प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन में क्या करना होता है, सिंपल, हमने कहा मान लो हाइड्रोजन का निकालना है, H का, तो हाइड्रोजन का निकालना है तो क्या हो जाएगा भैया, हाइड्रोजन का जब हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान, तत्व का, देखो किसी तत्व का, जिस तत्व का निकालना है उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, या उस तत्व का मोलर द्रव्यमान का तो बात एक ही है, ठीक है। उस तत्व का मोलर द्रव्यमान बट्टे यौगिक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, कितना है, 18 है, ठीक है, कितना है, 18 है। इसी प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो सामने, तो यहां से क्या करोगे आप, आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। गुणा क्या हो जाएगा, गुणा मैंने बताया था 100, ठीक है। सामने आपको क्वेश्चन दिखेगा भी, ये देखो सामने दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं साइड में कर दूंगा फिर, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो,
जो कट सकता है काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 9 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, 100 हो गया, 100 को काट दो 9 से, 100/9 हो रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 100/9 और 9 से काट दो इसको, ठीक है। 9 से जब काटेंगे तो ये आएगा 11.18%, ठीक है, 11.18%। इसको आप अलग से चाहे तो काट भी सकते हैं, 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 कटेगा, 11 हो गया, बाकी आपका आगे कट जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, इतने प्रतिशत, ये किसका आ गया प्रतिशत, हाइड्रोजन का आ गया, ठीक है, किसका आया, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन आ गया, जिसे क्या कहते हैं हम, इसका क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का ओ का द्रव्यमान, ठीक है, ओ का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत है, प्रतिशत संगठन कह देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं इसको हटा देता हूँ, काफी हो गया ये, और इसको डिलीट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी एग्जांपल आपके सामने दे रखा है मैंने, जैसे हाइड्रोजन का कैसे निकाला, सिंपल क्या करा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना था, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखो, हाइड्रोजन का 2 गुणा 1.8, ये मैंने ऑलरेडी पहले निकाल दिया था, 2 हो गया, 2/18 हो गया, तो काटा जब हमने तो ये कितना आ जाएगा, 11.18 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का पहले 16 था, 16/18 गुणा 100, तो इसका आएगा इतना, तो इतना प्रतिशत किसका है, ऑक्सीजन का। इस प्रकार से आपने करना है, यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेना है, ठीक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत जिसे कहते हैं, ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया होगा प्रतिशत संगठन क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। कोई डाउट या परेशानी लगे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, सिंपल आगे एक दो और चीजें आती हैं, इसके बाद आता है मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को क्या कहते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र कहते हैं उसे, ठीक है। क्या होता है किसी यौगिक में, जैसे हमने क्या कहा, हमने बोला एक ले लेते हैं H2O2, ठीक है, क्या लिया हमने, H2O2 लिया, ठीक है। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा कैसे निकलेगा, देखो दोनों में दो दो तत्व हैं, 2 से भाग दिया हमने, सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या से भाग देंगे, तो जब हम पूर्ण संख्या से भाग देंगे हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का 1 बचेगा, ऑक्सीजन का 1 संख्या बचेगी, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा हमारा क्या, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा, ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है। सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसी प्रकार जैसे क्या क्या है, C6H12O6, इसका देखो ये है ग्लूकोज, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या निकलेगा, देखो भाई, इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 से भाग दे दो, सिंपल 6 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 6, सी बचेगा, C1 हो जाएगा, इधर H12 6 से 12 2 बार जाएगा तो H2 हो जाएगा, और O कितना है, 6 से कटेगा तो ये हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे निकलेगा मूलानुपाती सूत्र। और अब देखो मूलानुपाती सूत्र निकलना बहुत आसान हो गया। क्या करना है हमने, सिंपल जो आपको संख्या दिख रही है यहाँ, देखो जो संख्याएं दिख रही है, C6H12O6 है, अब इसमें जो संख्या दिख रही हैं, इनमें क्या करना, सबसे छोटी संख्या से भाग देना जो इनकी किसी भी उसके साथ जुड़ी है। जैसे अब एक और ले लेते हैं हम, CH3COOH, ठीक है, इसका देखो, ठीक है, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है इसको, दिख रहा होगा आपको। अरे खिचड़ी पक रही है, रुक जाओ मैं इसको एक काम करता हूँ, 1 मिनट दीजिए, अब आपको सही से दिख जाएगा, ठीक है, हटा दिया मैंने इसको, पूरा समझाता हूँ क्योंकि ये आपका इन क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत काम आता है। तो इसको हम और अच्छे से देखेंगे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको करेंगे क्लोज और इसको करेंगे यहाँ से ट्रांसफर, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र क्या, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में होता है, ठीक है, इतना ध्यान देना। अब देखो मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, अब मैंने क्या करना, देखो सिंपल, देखो मैंने कहा H2O2, ठीक है, मैंने क्या कहा था, सिंपल सबको लेके चलता हूँ, H2O2, ठीक है। H2O2 में क्या होता है यार, हाँ, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें देखो मैंने क्या कहा, जो संख्या नीचे दिख रही है, देखो साथ में देखो दो दो अणु है, तो 2 से ही भाग दे दो, क्योंकि सबसे छोटी संख्या भी 2 ही है, इसमें 2 से भाग देंगे, क्या निकलेगा भाई, HO, क्योंकि दोनों को 2 से 2 कट जाएगा, एक H बचेगा, एक O बचेगा, तो हमने लिखा ये, ठीक है, ये बना क्या, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है।
समानुपाती सूत्र। ठीक है, राइटिंग थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखो, अब आगे देखो, मूलानुपाती सूत्र हो गया ये। इसी प्रकार मैंने अगर कहा C6H12O6 क्या बनेगा भैया, कीड़े मकोड़े देखने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो, सीख जाओगे। एक इस वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, सी अब मैंने कहा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, C6H12O6 ग्लूकोज में 6 दिख रही, तो 6 से भाग दे दो भाई, सीधी सी बात है। 6 से जो संख्या है कट जाएंगी, 6 से 6 कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो 6 से 6 कट गया, एक सी बचा। हाइड्रोजन में कितने 12 हैं, 12 6 से 12 कितनी बार कटता है, 2 बार, तो हाइड्रोजन के साथ क्या बचा, 2 बचा। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या बचा, ऑक्सीजन 6 से 6 कटा एक बार, तो एक बचा, एक लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिखा तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है हम जब 1 होता है तो हम लिखते नहीं है सिंपल, तो हमने क्या करा, CH2O। ठीक है, CH2O किसका होगा, ये हो गया ग्लूकोज का। इसके बाद देखो एक और बता रहा हूं, मैंने बताया था H3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका क्या होगा भाई, देखो कार्बन के देखो 1 और 1 2, सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है, ध्यान दो। अब इसमें देखो कैसे पता चलेगा छोटी संख्या कैसी है। जितने भी तत्व दिख रहे हैं, तत्व कौन कौन से दिख रहे हैं, पहले ये देखो, तत्व दिख रहे हैं, हमारा कार्बन है। ठीक है, कार्बन दिख रहा भैया, मैं एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये देखो, हमें कार्बन दिख रहा था, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो अब देखो कार्बन के कितने हो रहे हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, कार्बन के कितने हो रहे हैं, कार्बन के 1 और 1 2 हैं, हाइड्रोजन के 3 और 1 4 हैं, हाइड्रोजन के। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने 4। ठीक है, और ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के 1 और 1 2, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, हमारे पास 2 है। ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि ये समझ में आए आपको, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सीधे से देख के पता चल जाएगा आपको, जब आप समझ जाओगे तो आप आराम से कर सकते हो उसके। अब देखो सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से भाग दे दो, कार्बन को, कार्बन के 2 है तो 2 से भाग दिया तो कितना हो गया, 1 बचेगा, तो कार्बन लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे, सॉरी सी यहाँ लिखूंगा मैं। इसके बाद हाइड्रोजन के 4 है, हाइड्रोजन के 4 है तो हाइड्रोजन को 2 से भाग देंगे 4 को, तो 2 बचेगा, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के 2 है तो ऑक्सीजन का कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो सामने ये दोनों एक जैसे हो गए भाई, कहा गया, ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए, मूलानुपाती सूत्र हो गए। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा यौगिकों के सेम हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र क्या हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आणविक सूत्र एक जैसे कभी नहीं होंगे। ठीक है, ये तो कहलाएंगे मूलानुपाती सूत्र कहलाएंगे। ठीक है बेटा, मूलानुपाती सूत्र समझ में आ गया होगा, क्या है समझ में आया, कोई डाउट या परेशानी लगे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और समझ में आ गया तो भी कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है करके। ठीक है, यहां तक समझ में आया। CH3COOH क्या बनेगा, CH2O। तो ये जो दोनों का जो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ग्लूकोज का और एथेनोइक अम्ल का क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र कई यौगिकों के एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन आणविक सूत्र नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर मान लिया जाए, जैसे हमें हमें दिया था HO, अब इसका हमें क्या निकालना है, आणविक सूत्र निकालना। आणविक सूत्र क्या होता है, देखो ये होता है मूलानुपाती सूत्र, ये क्या है, ये जो है ये है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र हमें समझ में आ गया कि ये ऐसे निकलता है। और जो आणविक सूत्र की बात हो रही है, ये जो है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये सारे यहां से लेके यहां तक ये क्या है, सब आणविक सूत्र अपने अपने। आणविक सूत्र, ठीक है, ये क्या है, आणविक सूत्र, समझ में आ गया। H2O2 और C6H12O6 ग्लूकोज का है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है, CH3COOH किसका है, ये आपका क्या कहते हैं इसको, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसे कहते हैं, इसका है। ठीक है, तो ये सब क्या है समझ में आ गया, आणविक मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है सामने दिखाई दे रहा होगा, और मूलानुपाती सूत्र के अलावा आणविक सूत्र क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार वापस ले चलता हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया आपका, स्क्रीन पर चले गए। अब देखो मूलानुपाती सूत्र क्या है, अब इसकी परिभाषा मैंने अभी ऑलरेडी बताया आपको, किसी यौगिक में मौजूद अलग अलग परमाणुओं का सरलतम परमाणु सरलतर पूर्ण संख्या अनुपात। देखो मैंने क्या कहा, अलग अलग परमाणु, कितने परमाणु भैया, फिर से वापस चलते हैं उसमें, किसमें, ऑक्सीजन, अपने स्क्रीन पे देखो, हाइड्रोजन के कितने सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात क्या, देखो हाइड्रोजन के यहाँ 2 थे, यहाँ पे कितना सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात कितना, 1 है। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 है, तो ये बना क्या,
मूलानुपाती सूत्र क्या बना, HO। इसी प्रकार C6H12O6 का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, सरलतम मतलब सरलतम, तो सरलतम एक को ही काउंट कर लो, 1 2 जितने भी सबसे छोटी संख्या वाला हो जाए, ठीक है। तो C 1 हो गया, H2 और O, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल का है, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया है। कोई डाउट परेशानी हो कमेंट जरूर कीजिए, समझ में आ गया अच्छे से तो कमेंट कीजिए। अगला देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैंने उदाहरण भी दिया, इसके अलावा 3 उदाहरण और दे दिया आपको। अब आणविक सूत्र की परिभाषा भी एक बार देख लो, ठीक है। तो आणविक सूत्र का क्या होता है, यह किसी यौगिक के एक अणु में मौजूद अलग अलग परमाणुओं का सही संख्या है, ठीक है, अलग अलग परमाणुओं की सही संख्या। अब देखो हमने कहा था ना, हमने अभी तक निकाला, यहाँ पे देखो हमने मूलानुपाती सूत्र निकाला, मूलानुपाती सूत्र के बाद क्या कहते हैं, हमने निकाला आणविक सूत्र, मैंने बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे क्या है, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात मिल रहा है हमें, ये क्या है, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। लेकिन आणविक सूत्र में क्या होता है, ये सही संख्या होती है, यहाँ पे तत्वों के परमाणुओं की सही संख्या होती है। क्या होता है, तत्वों के परमाणु जितने हैं उनकी सही संख्या होगी, एग्जैक्ट नंबर होगा कि हाँ भैया इसमें इतने परमाणु इसके हैं, जैसे कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। C6H12O6 ये क्या है, ये सही अनुपात बताता है, सही संख्या दर्शाता है किसकी, प्रत्येक परमाणु की, ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या बताता है, बराबर संख्या बताता है, ठीक है, सही संख्या बताता है, इसे कहते हैं आणविक सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो आणविक सूत्र समझ में आया, आणविक सूत्र क्या है, संख्या ही है। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, कहा गया, ये है, देखो आणविक सूत्र, आणविक सूत्र बराबर क्या होता है भैया, एक मिनट, ठीक है, आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपात n इंटू मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, बस ये याद रखना है। आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। n क्या था, यही संख्या जिससे हमने भाग दी थी, जैसे यहाँ पे हमने किससे भाग दिया था, n बराबर कितना है, यहाँ पे 2 है। मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, और पेन करेंगे व्हाइट, ओके, ठीक है। n देखो यहाँ से क्या निकला था, n कितना है, 2, क्योंकि मैंने 2 से भाग दिया है, ठीक है, पता है ना, हमने 2 से दो कॉमन लिया है, 2 से भाग दिया। दूसरी वाली में क्या किया था हमने, n बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। और यहाँ पे क्या था, n, यहाँ पे n भी क्या था, यहाँ पे भी n 2 था, ठीक है। ध्यान दिया था आपने, ध्यान दिया होगा जिन बच्चों ने, उनको पता होगा मैंने क्यों लिखा है n, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया हमें n कहाँ से आया भैया हमारे पास। अब अगर मुझे कहा जाता है कि भैया आणविक सूत्र निकालना है किसी का, क्या मुझे कहा है H2HO दिया है, ठीक है, चलो हम इसी को ले लेते हैं, या मुझे कहा गया CH2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दिया गया है हमें मूलानुपाती सूत्र, हमें एक मूलानुपाती सूत्र दिया गया CH2O, ठीक है, CH2O दिया गया, और अब मुझे कहा जा रहा है आणविक सूत्र निकालना है, ठीक है, आणविक सूत्र निकालना है। तो आणविक सूत्र निकालना है, क्या निकल सकता है ऐसे, बिल्कुल नहीं निकल सकता। कब तक नहीं निकलेगा, जब तक हमारे पास n नहीं होगा। n या तो हो सकता है 2 और या 6, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें 2 दिया है तो हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा C2H4, और क्या हो जाएगा, O, ये बनेगा। अब इसको तो हम ऐसे तो लिखेंगे ना, इसको हम क्या लिखेंगे, CH3COOH, ठीक है, ये होता है एथेनोइक अम्ल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइड, इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये तरीका हम यूज करेंगे। कहा गया आप आ रहा, ये है, इसको सिलेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अगर यहीं पे देखो n की वैल्यू कितनी दे दी है, यहाँ पे अगर n बराबर कितना हमने 2 दिया, n बराबर अगर 6 दे दें इसी पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू में क्या हो जाएगा, CH2O। तो यहाँ पे क्या होगा, C के 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम C6, H के कितने हो जाएंगे 12, और O के 6 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। तो यहाँ तक निकालना समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। एक भी प्रॉब्लम लगती है, एक भी चीज समझ में नहीं आई है, जरूर कमेंट कीजिए, और समझ में आ गया तो लिख दीजिए हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं अच्छे से समझ गया हूँ। मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया हमारा बच्चा जिसने वीडियो देखी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा टारगेट यही है कि आप केमिस्ट्री आपके लिए हवा हो जाए। अगले 90 दिन जो आपके हैं, बोर्ड से पहले आप ये कहोगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हवा है आपके लिए। आपको मास्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बशर्ते आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और उस पे एक बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है साथ में मेरे बैठकर, ठीक है। मैं यहाँ मेरी वीडियो देखते हुए आपने कॉपी पेन ले लेना, और इसको साथ में देखते हुए बैठ के वीडियो बनानी है। वीडियो देखते देखते आपने करना है, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, दूसरी बार में कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपकी क्लास में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाया तो समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं होगी। मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना।
और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं रटाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, तो इसलिए आपने क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए, आपको डाउट नहीं होगा। एक बेसिक कॉमन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों की यही आती है, सर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आती, तो उसका कारण यही है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्लियर हो जाता है। तो आज मुझे लगता है कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बीच का जो संबंध है वो समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान प्रतिशत वाला जो वो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, आपको लेके चलते हैं फिर से वापस अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, देखो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आणविक सूत्र इतना होता है क्योंकि उसमें उसके परमाणु में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो एन की संख्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और आणविक सूत्र का मैंने सूत्र ऑलरेडी आपको बता दिया, आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, एन इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। कोई डाउट या लगता कोई डाउट लगे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छे से समझ में आ गई, सबको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इस टाइप के जो नोटबुक्स में आपके क्वेश्चन दिए, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, लेकिन पहला मेन हमारा मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल मैं इस हिसाब से लेके चलूंगा, जो काम आपने अप्रैल में करना था वो, और वो भी मैं 90 दिन के अंदर आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।